अगर लेफ्ट साइड से कॉपर पाइप डाल रहे हैं तो जेड पैटर्न में डालें, और अगर राइट साइड से डाल रहे हैं तो सी टाइप डालें। और ड्रेन पाइप जो है वो खड़ी शेप यानी आई शेप कहें या आप एल शेप कह सकते हैं। यहाँ मैंने 3 EC की कॉपर पाइपिंग करी है। तीनों ही पाइप को मैं छत से मिलाकर लेकर गया हूँ, और छत से जो मैंने इसका डाउन पॉइंट रखा है यानी जहां पर हम ड्रेन का पाइप छोड़ते हैं ऊपर, वो मैंने 2 फीट पर रखा है। 6 इंची की इसमें फॉल सीलिंग आएगी। उसके बाद इसमें मुझे 18 इंची जगह मिल जाएगी इंडोर लगाने के लिए। अगर 1 फीट का इंडोर हाइट में होगा तब भी इंडोर के ऊपर 6 इंची जगह आराम से मिलेगी। ड्रेन पाइप मैंने तीनों का कॉमन बनाया है। ड्रेन पाइप डाला है मैंने 25 mm का। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि इंडोर की हाइट पर ही कॉपर और ड्रेन पाइप डाल देते हैं। उससे ये होता है कि अगर इंडोर 1% किसी वजह से ऊपर या नीचे करना पड़े तो ज्यादा उसमें मार्जिन नहीं मिलता है। जिस तरीके से मैंने इसमें पाइप डाला है, चाहे पानी का पाइप हो चाहे कॉपर पाइप हो, आप दोनों ही कंडीशन में इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से पाइप डालने का एक फायदा ये भी है कि जब हम प्लेट लगाने के लिए ड्रिल मारते हैं दीवार में, तो काफी हद तक ये पाइप उस जगह से दूर रहता है जहां पर हम प्लेट लगाने के लिए ड्रिल करते हैं। आप देख सकते हैं दीवार में ऑलरेडी 2 झिरियां हुई थी। अगर मैं चाहता तो दोनों ही कम से कम 2 AC के पाइप में इन झिरियों में डाल सकता था, लेकिन बात तरीके से काम करने की थी, इसलिए मैंने इस झिरी के अंदर पाइप नहीं डाला है। पाइप मैंने ऊपर से ही लिया है। इस झिरी में पुराना पाइप डला हुआ था, जो पाइप निकालकर मैंने इसमें 3 ECU के नए पाइप डाले हैं। कस्टमर ने मुझसे कहा कि जो पुरानी झिरी है इसी के अंदर अगर आप पाइप डालेंगे तो लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए लेंथ बेशक कम हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर यू बैंड आएगा और वो यू बैंड इंडोर के नीचे रहता है। प्लेट लगाते वक्त इस बात के चांस रहेंगे कि उसमें होल हो सकता है, और इंडोर जब हम बिठाएंगे तो कई बार क्या होता है कि यू बैंड ऊंचा होने की वजह से इंडोर सही से नहीं बैठता है। उन्होंने मेरी बात समझी और जिस तरीके से मैंने ये पाइप डाली है उस तरीके से पाइप डलवाने के लिए राजी हो गए।